मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते भोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भड़िदम। समय सार ग्रंथ चल रहा है और उसमें ये बातें आई हैं 50 से गाथाओं से कि मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। तो जो तुझे दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो फिर समय अष्टपाहुड़ में बात आई कि भैया तू किसको देख के क्रोध कर रहा है? तो बोले मैं तो चेहरे को देख के क्रोध कर रहा हूँ। तो बोले तो जिस चेहरे को देख के क्रोध कर रहा है, गाली दे रहा है, तो चेहरे को तो पता ही नहीं कि तू क्रोध कर रहा है। आँख नाक कान किसी को पता ही नहीं है कि तू मेरे पर क्रोध कर रहा है, क्योंकि वो तो जड़ है। और जिस पर तू क्रोध कर रहा है वो तुझे दिख नहीं रहा। जिससे तू प्रेम कर रहा है या घृणा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो तुझे दिख नहीं रहा है। और जो दिख रहा है वो तुझे वर्ण दिख रहा है। दृष्टि से सिर्फ वर्ण ही दिखता है, क्योंकि दृष्टि के विषय यही हैं। 5 विषय हैं दृष्टि के। चक्षु इंद्रिय के विषय क्या हैं? काला पीला नीला, जो 5 कलर हैं, और उसके बाद असंख्यात कलर बन जाते हैं मिलने से। तो वही कलर ही तो दिखता है। बोलो तुमको क्या दिखता है? तुम किसी का मकान देखते हो तो क्या दिखता है? मकान है। तुम कुछ भी देखते हो आंख से, तुम्हें क्या दिखता है? तो कोई चीज़ एक आकार वाली चीज़ दिखती है और आकार के उसके कलर दिखते हैं, यही दिखता है ना। इसके अलावा क्या दिखता है तुमको? एक ये आकार है और एक कितना सुंदर है, एक नीली है, पीली है, काली है, इसके अलावा क्या दिखता है? ऐसे ही तुम किसी को देख के क्रोध क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम जिसको देख के क्रोध कर रहे हो उसको स्वयं नहीं पता कि कोई व्यक्ति मुझ पर क्रोध कर रहा है, और जिस पर तुम कर रहे हो वो तुम्हें दिख नहीं रहा। ये बहुत शांति के उपाय हैं यदि अच्छी तरह से हम समझ लें इन बातों को। जीव से नत्थी वर्णो, वर्ण मेरा नहीं है, सबसे पहले ये कन्फर्म करो तो खुश हो जाओ। फिर जैसा शरीर मिला हुआ है यात्रा करने के लिए, यात्रा करो। मर्सिडीज में बैठोगे तो भी पहुंच जाओगे, और रिक्शा में बैठोगे तो भी पहुंच जाओगे। ये शरीर रिक्शा है, मर्सिडीज भी है, BMW भी है, प्लेन भी है, ट्रेन भी है। कई प्रकार की यात्रा के साधन हैं। तो किसी का मर्सिडीज हो सकती है, बात समझ में आ रही ना? किसी का BMW शरीर हो सकता है, किसी का रिक्शा वाला है शरीर। तो ये पर यात्रा तो सभी करा रहे हैं ना, सभी चल रहे हैं। तो इनके माध्यम से हमें चलना है, इनके माध्यम से हम अपनी मंजिल पूरी करना है। और ये तुमको ये भी पता है कि जब मंजिल पास आती है तो ये छूट भी जाती हैं। तुम यहाँ से रिक्शा करो मंदिर तक, रिक्शा कहाँ तक जाएगा है? या अपनी गाड़ी से मंदिर जाओ तो आपकी गाड़ी कहाँ तक जाएगी? बोलो। ये आपको मंजिल के पहले रोक देगी, पहले रोक देगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव निराकार है। तुम्हारा गाड़ी स्वभाव नहीं कि तुम गाड़ी को आगे तक ले जाओ। गाड़ी छोड़ना पड़ेगी, शरीर छोड़ना पड़ेगा, तब तुम्हें मंजिल मिलेगी। तो जो चीज़ छूटनी है उसे मैं अपना स्वरूप क्यों मानूं? उसे मैं स्वभाव क्यों मानूं? यद्यपि उसकी संगति करने से लोग मुझे कई तरह से बातें करेंगे। ए रिक्शा वाले, ए गाड़ी वाले, तुम्हें कोई रोकना हो ट्रैफिक में तो क्या बोलेंगे? ए गाड़ी वाला रुको, ए रिक्शा वाला रुको। तो रिक्शा के कारण तुम्हें रिक्शा वाला बोला जाएगा।
गाड़ी के कारण तुम्हें गाड़ी वाला बोला जाएगा, काला रंग के कारण तुम्हें कोई काला रंग वाला बोलेगा, गोरा रंग के कारण तुम्हें कोई गोरा रंग वाला बोलेगा, पर तुम अपने आप को रिक्शा वाला मत मान लेना, अपने आप को गाड़ी वाला मत मान लेना। क्यों? क्योंकि गाड़ी और तुम दोनों क्या हो? बोलो। गाड़ी और तुम अलग हो। अब गाड़ी ब्लैक हो चाहे वाइट हो चाहे कोई सी गाड़ी हो, पर तुम और गाड़ी अलग हो। बात समझ में आ रही ना? 8 कर्मों से ये शरीर आदि जो है सब कुछ है। कर्म नो कर्म सब 8 कर्म में सब समाविष्ट हो गया, ठीक है ना? तो 8 कर्म। पलंग देखा है? उसमें कितने आइटम्स होते हैं पलंग में? 8 होते हैं ना, 4 पाए और 4 उसके स्यारे जो होते हैं, वो कितने हो गए? 8 को जोड़ के क्या बना? एक भी टूटा तो सब ढीले हो जाएंगे। एक कर्म भी ढीला हुआ तो जैसे 8 को मिलने से एक पलंग बना, और पलंग में सोने वाला, पलंग का आनंद लेने वाला या पलंग को लेके दुखी होने वाला। किसी को पलंग में नींद अच्छी आती, किसी को, तो सुखी दुखी कौन हो रहा है? पलंग हो रहा है कि सोने वाला सुखी दुखी हो रहा है? बोलो। तो गलती पलंग की है कि उसकी है? तो जैसे पलंग और पलंग में सोने वाला व्यक्ति, ऐसे ही ये 8 कर्म 9 कर्म शरीर जो भी हैं, ये और मैं कैसा हूँ? बोलो। बिल्कुल अलग हैं। जैसे गाड़ी और गाड़ी का चालक दोनों अलग हैं। यद्यपि गाड़ी उपयोगी है वहाँ तक के लिए, यद्यपि पलंग उपयोगी है निद्रा के लिए, शयन के लिए, लेकिन शयन करने वाला और शयनासन दोनों भिन्न, ऐसा मानो। तो शयनासन से, पलंग से मोह करने की आवश्यकता, उसको व्यवस्थित रखो, कल फिर सोना है, कोई दिक्कत नहीं, पर मोह करने की ज़रूरत, गाड़ी को सर्विसिंग कराओ, कल फिर चलना है, पर उससे मोह करने की ज़रूरत। ऐसे ही शरीर से सामायिक करना है, कायुसर करना है, यात्रा करना है, पूजा पाठ करना है, तीर्थ यात्रा करना है, स्वाध्याय करना है, तो इसको थोड़ा सा सर्विसिंग करके रखो, लेकिन इसके प्रति यह मैं हूँ ऐसा भाव मत लाओ। क्योंकि तुम लाए कि मैं काला हूँ, मैं पीला, मैं तो गोरा हो गया, मैं तो काला हो गया, मैं झुर्रियाँ हो गई, परेशान हो रहा है। दर्पण देखती परेशान। एक दर्पण देखना अनंत दुखी होना है। एक दिन का नियम लेके देखना, आज मैं दर्पण नहीं देखूंगा, सुनो बहुत सुखी हो जाओगे। एक दिन का नियम लेके देखना। और मुनिराज तो परमानेंट नियम ले लेते हैं, क्योंकि राग पैदा होता है। और अज्ञानियों को फिर तो कहना ही क्या है। जितना समय भगवान के सामने लगाते हैं, उससे ज़्यादा समय कहाँ पर? मैंने कहा लेट क्यों हो गई? बोले महाराज इसके कारण लेट हो गई। क्यों लेट हो गई? इस कारण 1 घंटे से खड़ी थी। कहाँ खड़ी थी? सजने के लिए दर्पण के सामने, इसने टाइम लगा दिया। किसका आनंद ले रहे थे? किसका आनंद ले रहे थे? वर्ण का। किसका? पुद्गल के आकार प्रकार का और उसके वर्ण का। पुद्गल का क्या ढांचा है, गाड़ी का ढांचा क्या है, उस ढांचे का, और ढांचे का रंग, उसका कलर, उसमें क्या हो रहे थे? खुश हो रहे थे, उसमें मस्त हो रहे थे, तो उसमें टाइम लग गया। यदि ये समझ लिया जाता कि ये ढांचा मैं नहीं हूँ और इसका कलर आदि मैं नहीं हूँ, तो क्या लगता? 2 मिनट का काम था सुमन, 2 मिनट का काम था, फटाक से मंदिर पहुँच जाते। और लगा कितना दिया? 1 घंटा। तो ये तो गलत हो गया। दर्पण, बहुत सारी चीज़ें हैं। कल डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर बात बताई कि दया करुणा कैसे निकल सकती है। यदि खड़े खड़े पोंछा कर रहे हो तो अंदर करुणा नहीं है।
झाड़ू खड़े खड़े लगा रहे हो तो करुणा नहीं है, और बैठ करके धीरे आराम से लगा रहे हो तो क्या है? उसमें करुणा है। आराम से बैठ के पोंछा लगा रहे हो तो क्या है? अहिंसा का पालन है। और उसमें क्या है? सीधे जाने दो, कौन दिख रहा? आंखें इतनी कमजोर हो गई, पास का तो दिखता नहीं, वहां का क्या दिखेगा? तो ये समझने की बात है। ऐसे ही हमें ये समझना है कि भैया जो चीज़ दिख रही है वो मैं नहीं हूँ, जो चीज़ दिखने में आ रही है वो चीज़ मैं नहीं हूँ। आप तो एक चीज़ लगा लो, जो देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, छूने में, स्पर्श में, सूंघने में जो कुछ भी आती है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है। पांचों इंद्रियों मन में जो विषय आ रहे हैं वो विषय मेरा स्वरूप नहीं है। तो जब मेरा वो स्वरूप नहीं है तो उसको रिजेक्ट करते जाओ, उसको सेलेक्ट मत करो, क्योंकि तुम सेलेक्ट करते हो और फिर क्या हो जाते हो? परेशान हो जाते हो। परेशान हो जाते ना। कंट्रोल, कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट। क्या करो? कंट्रोल करो, शिफ्ट करो, कट करो और डिलीट कर दो। एंटर, क्या मारो उसमें? फिर एंटर मार दो, सब कुछ डिलीट हो जाए। ये तो करते हो ना कंप्यूटर में, क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। ऐसे ही अपने में कंट्रोल, अपने को कहीं शिफ्ट करो और बाकी सबको क्या कर दो? डिलीट करके एंटर मार दो, बस खेल खत्म। हम शुद्ध रह गए, कंप्यूटर साफ, अब उसमें कोई वायरस नहीं, और अपने में भी कोई वायरस। जीवस्य नथि वर्णो, जीव का वर्ण नहीं है। इसको बार बार डालो, आंख बंद कर लो, कहीं बैठ लो, मैं रूप नहीं हूँ, मैं रूप नहीं हूँ, मैं रंग नहीं हूँ, मैं रूप नहीं हूँ, मैं रंग नहीं हूँ, मेरा कलर नहीं है, मेरा ये स्वभाव नहीं है, ये गंध मेरी नहीं है। इसको बार बार डालो, आदत में डालो, संस्कार में डालो। जब तुमसे कोई बोले बहुत गोरे हो, ओहो ये गोरा मेरापन है ही नहीं, तो क्या बोल रहा है? तू अपनी अज्ञानता से बोल रहा है, तू अपने मोह से बोल रहा है। उसके बोलने पर भी मुझ में असर ना हो, उसके कहने पर भी मुझ में असर ना हो तो बात तो ठीक है, और कहने पर असर हो तो फिर बात जम नहीं रही, फिर भेद ज्ञान रह नहीं जाएगा। जीवस्य नत्ति वर्णो नवि गंधो, नवि गंधो, गंध, गंध दो प्रकार की होती है। गंध के आगे सु लगा दो तो सुगंध हो जाती है, और दुर लगा दो तो दुर्गंध हो जाती। गंध दोनों हैं। सुगंध और दुर्गंध भी व्यक्तियों के कारण हुई है, दो भेद। वैसे गंध एक ही है, किसी को एक अच्छी लगती है इसलिए वो सुगंध हो जाती है, और किसी को वो अच्छी नहीं लगती है तो वही क्या हो जाती है? बोलो, दुर्गंध हो जाती है। आपको सेंट इत्र अच्छा लगता है तो वो आपके लिए सुगंधित लगता है, सुगंध हो जाता है, और मछुआरे को वही इत्र दुर्गंध लगता है। मछुआरे धोखे से इत्र की दुकान के सामने पहुंच गया तो बेहोश होकर गिर गया डॉक्टर साहब को। सब लोग इत्र डाल रहा है, ये डाल रहे हैं कि ठीक हो जाए, होश में आ जाए, तो वो तो और बेहोश होते जा रहा। दूसरा मछुआरा निकला, बोले क्या कर रहे हो तुम लोग? बोले बेहोश हो गया। बोले इसका उपाय ये नहीं है, वो उसका जो बर्तन था या कोई सामान था, कपड़ा था मछलियों का जो सुगंधित से भरा था, उसके मुंह में लाके उसको होश आ गया। डीके जैन है सुरुल बिहार में, वो बद्रीनाथ गए तो बेहोश होकर गिर गए। प्योर ऑक्सीजन भी पसती नहीं है, ठीक है ना। तो सब लोग पता नहीं तरह तरह के उपाय कर रहे थे, तो वहाँ का लोकल व्यक्ति था, बोले कहाँ से आए? वो दिल्ली से। बोले इसका उपाय ये नहीं है,
तो बोले क्या उपाय है? एक ट्रक जा रहा था, उसको खड़ा किया, उसका धुएं के पास उसको खड़ा कर दिया, उसको वो ठीक हो गया। बोले इसका उपाय ये, इनको धुआं पीने की, ये प्योर ऑक्सीजन भी पचा नहीं सकते हैं, प्योर हवा नहीं पचा सकते हैं। वो आपको पता है, आप प्योर चीज़ पचा नहीं सकते वर्तमान में। शुद्ध घी आ जाए पचेगा नहीं आपको, शुद्ध दूध आ जाए तो वो नहीं पचेगा आपको, क्योंकि बॉडी में नकली पीने की, खाने की इतनी आदत हो गई है कि वो नहीं पचेगी। गंध तो गंध है, जो तुम्हें गंध अच्छी नहीं लग रही है वो किसी और जानवर को अच्छी लग रही है। जिस गंध से आप मुंह फेरते हो, नाक सिकोड़ते हो, उसी गंध को कोई और जानवर बहुत अच्छे से सूंघता है, उसके पास जाता है, उसमें अपना मुंह लगाता है, खुश होता है। तो गंध देखा जाए तो सुगंध दुर्गंध नहीं है, वो तुम्हें अच्छी लगी तो सुगंध, और तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो, जो तुम्हें अच्छी लग रही है सुगंध, वो दूसरे को दुर्गंध है, और जो तुम्हें दुर्गंध लग रही है वो दूसरे को सुगंध है। तो देखा जाए एक ही चीज़ है गंध। तो गंध भी ऐसी तुमने कितनी बना रखी हैं, सुगंध भी तुमने असंख्यात लोक प्रमाण भेद बना रखे हैं, और दुर्गंध के भी तुमने असंख्यात लोक प्रमाण भेद बना रखे हैं। किससे? राग और द्वेष से। सुनो भैया ध्यान से, तुम्हारा राग असंख्यात लोक प्रमाण वाला, भेद वाला है। इतने प्रकार का तुमने राग किया, इतने प्रकार से तुमने सुगंध की वैरायटी बनाई है, और इतने प्रकार का तुमने द्वेष किया है। कितने प्रकार का द्वेष किया है? नाक का मल, मुख का मल, कान का मल, मूत्र का मल, ठीक है ना, फिर जानवरों का मल, हड्डी का मल और खून का मल, ये सारे प्रकार के मल होते हैं ना। हर मल में तुम्हारा अलग प्रकार का द्वेष है, उसकी सुगंध से, दुर्गंध से, ठीक है ना। तो तुम्हारे असंख्यात लोक प्रमाण का द्वेष है, असंख्यात लोक प्रमाण भेद का तुम्हारा राग है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो इतनी वैरायटी तुमने दुर्गंध की, सुगंध की बनाई है, बताओ। और जबकि जगत में सिर्फ मात्र गंध मात्र है। क्या है? और उस गंध को मात्र साक्षी भाव से आ रही है तो आ रही है, जा रही है तो जा रही है, बस इतना सा काम था मेरा, उसमें कोई उपयोग। यहाँ से निकले तो मुनिराज भी निकले और आप भी निकले, और चाट पकौड़ी की दुकान थी। तुम्हारी घरान में भी वो चीज़ गई, हमारे घरान में वो चीज़ गई, जाएगी जाएगी, टकराएगी टकराएगी, उसे कौन रोक सकता है? वो तो सहज प्रगति है। सुगंध तो जो फैलेगी तो फैलेगी, जो चीज़ भी हो। तुम्हारे घरान में टकराने के बाद क्या परिणाम आए? हा, ये कहाँ से महाराज जी आ गए थे, इतनी सुंदर। सुनो भैया, तुम कुछ भी समझो। तो इस प्रकार से उसका आनंद लेते हुए निकल रहे, भले तुम खा नहीं रहे, तुम्हारा नियम है, ठीक है ना। एक व्यक्ति का द्वेष का भाव आ जाए कि क्या लेकर के बैठ जाता है यहाँ पर, हम मंदिर जाते हैं और दुर्गंध आती है और परेशान कर डाला है, इसको अलग होना चाहिए, इसको, और इसके लिए आंदोलन छेड़ना चाहिए, इसके लिए अलग करने के लिए, इसके लिए कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। हम मंदिर जाते हैं, हमारा परिणाम खराब होता है, हमारा ये होता है, इसको हटाना चाहिए। तो वो कौन से परिणाम है? अरे आंदोलन तो द्वेष से ही होता है ना भाई साहब, हटाने का भाव, तो वो द्वेष से हुआ। और एक सोच रहा है चलो घर में तो नहीं मिलता है, कम से कम एक सुगंध तो मिल जाती है, उससे थोड़ी तृप्ति हो जाती है, और वो जानबूझ करके उसी रास्ते से आएगा। भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब आज अपन चलो यहाँ से चलते, नहीं 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 नहीं, तुम दिमाग खराब है, दूर रास्ता है, यहीं से चलना है। क्यों चलना है? कौन खींच के ले जा रहा है तुम्हें वहाँ पे? कौन? वो राग खींच के ले जा रहा है उस गंध को सूंघने के लिए। यद्यपि तुम खा नहीं रहे, अपराध किया है, पर बड़ा अपराध अभी नहीं हुआ है, खा लोगे तो
वो आसक्ति वाला रसना इंद्रिय पहुंच जाओगे। अभी तो मात्र क्या है, सुनो, वो दुर्गंध सुगंध मैं नहीं हूँ। मेरे शरीर से भी दुर्गंध सुगंध निकले और उसमें भी मैं राग द्वेष करूं तो वो मैं नहीं हूँ। अच्छी सुगंध आ रही है तो आप उसमें अनुभव कर रहे हो कि मैं ये हूँ। दुर्गंध आ रही है तो दुखी हो रहे हो कि मैं कैसा दुर्गंध रूप हूँ। बदबू आ रही है मेरे से तो मैं बड़ा दुखी हूँ कि मेरे में कैसी तो बदबू है, मेरी बदबू कैसी है, तो उससे दुखी हूँ। अच्छा सुगंधित हो रहा हूँ तो सोच रहा हूँ मैं कितना सुगंधित हूँ। ठीक है ना। अपने में वो लगा लिया, परफ्यूम लगा लिया, और परफ्यूम लगा करके आपका शरीर क्या है, सुगंधित हो रहा है, और आप क्या हो रहे हैं, बढ़िया, वाह मैं कितना सुगंधित हूँ। तो उस सुगंध से अपना, जैसे गाड़ी से अपना मान रहे थे ना, ऐसे आप सुगंध से अपने को क्या मान रहे हो, मैं कितना सुगंधित हूँ। चंदन का लेप लगा लिया, फूलों की खुशबू लगा ली, ठीक है ना। तो इन सब से अपने आप को अच्छा फीलिंग महसूस कर रहे हैं कि मैं कितना सुगंधवान हूँ, जबकि तुम सुगंधवान नहीं थे। वो फूलों की सुगंध थी, वो इत्र की थी, तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारी नहीं थी वो, पर उसको तुमने अपना मान लिया। इसलिए बोले नभी गंधो, तुम्हारा गंध नहीं है, तुम गंध रूप नहीं हो, तुम दुर्गंध रूप नहीं हो, तुम सुगंध रूप नहीं हो। किसी जीव की दुर्गंध आ रही हो तो उससे घृणा मत करो, क्योंकि उस जीव की दुर्गंध नहीं है वो। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, पक्षी हैं, जिनके पास से जाओ तो दुर्गंध आती है, उनके ऐसा कर्म का उदय है। तो भाई उससे घृणा मत करो, क्योंकि उसकी दुर्गंध वो नहीं है। तुमने उसकी दुर्गंध मान ली, उस जीव की दुर्गंध मान ली। और किसी चीज़ से सुगंध आती है, किसी जीव की आती नहीं आती। फूल भी तो जीव है, फूल जीव है कि नहीं है, बोलो। फूल बाग में लगा है जो, वो जीव युक्त है कि नहीं है। निकलने के बाद थोड़ी देर तो खराब हो जाएगा, वो उसकी खुशबू नहीं आएगी। लेकिन जब तक किस में लगा, वो पेड़ से लगा, डाली से लगा हुआ है, तो उसकी सुगंध आती नहीं आती है। तो वो फूल जीव है कि नहीं है, बोलो। तो उस फूल के, उस जीव से तुम्हें क्या लगता है, प्रेम पैदा होता है, राग पैदा होता है, ठीक है ना। तुम उस सुगंध को जीव मान रहे हो और वहाँ उसकी दुर्गंध को तुम जीव मान रहे हो, और ऐसे अपने में सुगंध दुर्गंध को जीव मान रहे हो। तो बोले ये कह रहे नहीं, नभी गंधो, तुम, प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को लेके जा रहे थे, तो ऐसे स्थान से ले गए जिस स्थान से मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ था, जानबूझ करके। तो उसकी बदबू चारों तरफ फैल रही थी। तो ताश्री कहाँ से लेके जा रहे हो, ये रास्ता चेंज करो, बहुत बदबू आ रही है, इस प्रकार बोलते जा रहे थे। और ले जाके कहाँ खड़ा कर दिया, वहीं पर। तो नाक बंद, ये बंद, सुकुड़ना। तो उन्होंने कहा कि देखो उसके दांत कैसे मोती जैसे चमक रहे हैं। तो देखिए आंग निकल गए। आपको बदबू नहीं आई? बोले तुम बदबू क्यों ढूंढ रहे थे, गुण ढूंढते, तुम बदबू ढूंढ रहे थे और तुम उसे बदबू समझ रहे थे। मैं तो, मेरा ध्यान तो मोती में था। ऐसे ही हम आत्मा में ध्यान नहीं करते हैं, अपनी आत्मा को नहीं ढूंढते हैं। हम शरीर में ही इस प्रकार से वर्ण या रंग या गंध इस प्रकार से ढूंढते रहते हैं और सारा जीवन निकाल देते हैं। और जब कह रहे हैं कि नभी गंधो, याद कर लो, जीवस्य नत्थि वर्णो, जीवस्य नत्थि वर्णो। जब भी तुमको बोले बहुत सुंदर हो, जीवस्य नत्थि वर्णो, क्या बोलोगे? कोई तुमसे बोले तुम बहुत सुंदर लग रही हो, जीवस्य नत्थि वर्णो, क्या जवाब दोगे? और कोई बोले तुम बहुत सुगंधित हो रही हो, तो जीवस्य नभी गंधो, जीवस सब में लगाते जाना, जीवस्य नभी गंधो। भाई मोहित मत हो, ये गंध मेरी नहीं है, ये गंध पुद्गल की है, ये जड़ की गंध है, मेरी गंध नहीं है। तुम इससे प्रभावित मत हो।
ये गंध मेरी नहीं है, ये गंध मैं नहीं हूँ। जीवस्य नभि गंधो, क्या बोलोगे? जब जब तुम्हें कोई काला बोले, जीवस्य नथि वर्णो, और कोई गोरा बोले तो जीवस्य बोलो नथि वर्णो, नहीं ये रंग रूप मेरा नहीं है। सुगंधित बोले तो क्या बोलोगे? जीवस्य नभि गंधो, क्या फरमाओगे? क्या बोल के फरमाओगे? जिणोपदेशो जीवस्य नथि वर्णो, जिणोपदेशो जीवस्य नथि गंधो, महावीरोपदेशो जीवस्य नथि गंधो, क्या बोलोगे? महावीरोपदेशो, महावीरोपदेशो जीवस्य नथि वर्णो। ऐड करो ना, क्या दिक्कत है? हम क्यों बोले हमारी बात है? भगवान ने कहा है जिणोपदेशो, ऐसो जिणोपदेशो, ऐसा याद कर लो, बोलो ऐसो, एक लाइन तो याद करो, ऐसो ऐसो जिणोपदेशो, बस ये बात, अपनी बात मत बोलो। ऐसो जिणोपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। क्या उपदेश है? जीवस्य नथि वर्णो, जीव का वर्ण नहीं है। क्या उपदेश है? जीवस्य नभि गंधो, जीव का गंध नहीं है। अपने में कंट्रोल करो, दूसरे को कंट्रोल कर दो तुरंत। इससे क्या होगा? तुम भी और वो भी कंट्रोल। अब दोबारा ना वो सोचेगा ना कहेगा, और हम भी बचे रहेंगे। और हमारे अंदर हमेशा ऐसो जिणोपदेश, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। नभि रसो, नभि रसो, जीवस्य जीवस्य नभि रसो, जीव का रस नहीं है, जीव का रस नहीं है। रस बहुत लेते हो तुम, रस लेना है, बोलो पारस। किसका रस लो? है पारस, मेरी जो परमात्मा रूप आत्मा है, पारस आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उस आत्मा का रस लो। बाकी तो सारे रस नीरस हैं। कैसे हैं? रस। अब रस तो रस हैं, रस ना कोई अच्छा है और ना कोई बुरा है। जो रस तुम्हें अच्छा लगता है किसी को बुरा भी लगता है, जो रस तुमको अच्छा लगता है वो बुरा भी लगता है। शेष कल जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।